अदा की आज की एक्सक्लूसिव डोज में देखिए खरबपति शहजादे यशोवर्धन बिड़ला का फैशन, उनके फौलाद से जिस्म का राज। तो देखिए उनके फौलाद से जिस्म का राज यहाँ पर, और स्पा से लेके साधना तक के अलग अलग स्टाइल। नमस्कार, मैं हूं अक्सर शिवानी। हिंदुस्तान के टॉप उद्योग घराने बिड़ला के खानदान में यशोवर्धन अशोक बिड़ला की बात ही कुछ निराली है। अक्सर पत्नी अवंतिका के साथ पेज 3 पर छाए रहने वाले सोशलाइट यश का आज आप एक ऐसा रूप देखेंगे जो शायद ही पहले टेलीविजन पर आपने देखा हो, और उनकी शख्सियत के अलग अलग अंदाज दिखा रहे हैं स्टार संवाददाता नितिन फालेराव। आज तो मैं हूं, मैं ही बस मैं हूं, मेरा ज़माना सबके होठों पे मेरा फसाना, सबने ये माना शहज़ादा शहज़ादा ओ शहज़ादे। दुनिया मुट्ठी में, जिसकी मुट्ठी में है दुनिया, जिसे नहीं अपनी अरबों की मिल्कियत का कोई गुमा, उसकी जीने का अंदाज है सबसे अलग, कहलाता है वो अरबपति शहजादा। जी हाँ, ये हैं बिड़ला खानदान के वारिस और 30 खरब और 20 कंपनियों के यश बिड़ला ग्रुप के मालिक यशोवर्धन बिड़ला। स्टील, इंजीनियरिंग, पार, एजुकेशन से लेकर लाइफस्टाइल तक, ओ शहजादे। दुनिया मुट्ठी में। जितना यश कॉर्पोरेट जगत में, उतना ही यश ये बटोरते हैं फैशन जगत में भी, अपने खास अंदाज से। सुनहरे बालों वाला स्पाइकी हेयर स्टाइल, टाइट फिटेड जीन्स और हरदम टैटूज का साथ। भारत के टॉप के उद्योगपति घरानों में से एक बिड़ला खानदान के नवाबजादे यश माने जाते हैं सबसे फैशनेबल और स्टाइलिश बिजनेस टाइकून। Our Mancoli FHM most stylish industrialist winner is all heart and all style. Fondly called Gudu by all who love him. Ladies and gentlemen, Mr. Yash Birla. बॉडी बनाने के लिए जहां यश जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, वहीं मन की शांति के लिए लेते हैं सहारा भक्ति का। तो आज अदा की इस खास पेशकश में देखिए बिड़ला ग्रुप के अरबपति शहजादे यश बिड़ला के बिरले अंदाज। ये तो बिड़ला ही है। जी हाँ, एक उद्योगपति की शख्सियत के साथ स्पाइकी बाल, सैंडोज और क्लीन शेवन चेस्ट। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन सबसे स्टाइलिश उद्योगपति का अवार्ड पा चुके यश बिड़ला की अदा है बिल्कुल जुदा। चाहे महंगे से महंगा इंटरनेशनल लेबल हो या फिर सस्ते से सस्ता सड़क छाप फैशन, यश उसे आसानी से कैरी कर लेते हैं। और कैसे, ये दिखाते हैं आपको। टैटूज, स्टाइलिश घड़ियां, ब्रेसलेट्स, रंग बिरंगी टी-शर्ट्स, टाइट फिटेड जीन्स और गॉगल्स। मैं प्लास्टिक की घड़ी भी पहन लेता हूँ कभी कभी। मेरे को स्टाइल, फैशन इसका शौक है। जो भी आप करना चाहो स्टाइल, उसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर मेरे कोई मित्र का कोई फंक्शन हो, कोई ओपनिंग हो स्टोर की, या कोई फैशन शो हो जिन्होंने डिजाइन किया, तो मैं जाता हूँ। आप पिक्चर बना रहे हैं तो जरूर मैं काम करूँगा। कॉर्पोरेट अंदाज में जहाँ प्रिंस की तरह सजते संवरते हैं यश, वहीं आम मौकों पर वो दिखाई देते हैं एकदम फंकी लुक में। हर पार्टी की शान, महफिलों की जान। बोरिंग सूट्स नहीं, बल्कि ट्रेंडी और स्टाइलिश लिबास। ये है बिड़ला समूह के यशोवर्धन बिड़ला, भारत के सबसे स्टाइलिश बिजनेसमैन। नाम के पीछे सिर्फ बिड़ला नाम ही नहीं, बल्कि यश का अपना स्टाइल और पहनावा उन्हें बिजनेसमैन की भीड़ से अलग खड़ा करता है। सिर्फ बिजनेस ही क्यों, फैशन जगत में भी यश अच्छों को टक्कर देते हैं। लेकिन फैशन और स्टाइल का आइकन बन चुके यशोवर्धन बिड़ला ने फैशन के गुर किसी स्टाइलिश से नहीं, बल्कि खुद ही निजात किए हैं। मैं किसी से ऑफ कोर्स बहुत लोग हैं जिससे मैं प्रेरित हो सकता हूं, पर ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी स्टाइल, अपनी हेयर स्टाइल में खुद स्वयं ही जो मुझे अच्छा लगा, मैं अपने आप ही अपने हेयर स्टाइलिस्ट से डिस्कस करके इन्वेंट करता हूं। मेरे को स्टाइल, फैशन इसका शौक है, तो जिस तरह से मेरा मूड बने उस तरह से मैं ऐसा करवाता हूँ मेरे लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि करोड़पति यश की पसंद कम से कम लाखों से शुरू होती होगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यश को महंगी नहीं बल्कि फैशनेबल चीजें पसंद है, फिर चाहे उनकी कीमत बेहद मामूली ही क्यों ना हो। मैं शौकीन हूँ
कपड़ों का, फैशन का, तो इस हिसाब से जो भी मेरा माउंट करता है, मैं प्लास्टिक की घड़ी भी पहन लेता हूँ कभी कभी। वो मूड पर पर आधारित है। ऐसा नहीं कि मेरे को यही घड़ी पहनना चाहिए ऑल द टाइम, पर समय देखने के लिए घड़ी तो पहनना ही पड़ता है। सस्ती सस्ती चीजों से अपना अलग स्टाइल बनाने वाले यश अक्सर बड़ी बड़ी पार्टीज की रौनक होते हैं। पेस्ट्री पार्टीज में यश अक्सर देखे जा सकते हैं। अगर मेरे कोई मित्र का कोई फंक्शन हो, कोई ओपनिंग हो स्टोर की, या कोई फैशन शो हो जो उन्होंने डिजाइन किया, तो मैं जाता हूँ। मैं पेस्ट्री मतलब ना तो मैं बाहर पीता हूँ, ना मैं बाहर खाता हूँ। मेरे को घर का खाना बहुत पसंद है, बाहर बिल्कुल नहीं खाता हूँ। और बहुत कम कभी 1-2 बार, एक महीने में 1 बार रेस्टोरेंट में खा लिया। यश भले ही फैशन और पार्टी की शान हो, लेकिन इस चकाचौंध में वो अपने काम को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करते। अपने काम की जगह वो दिखते हैं स्टाइलिश बिजनेस सूट्स में। यानी जैसा देश वैसा भेष। देखिए, सब लोग अच्छे रहे, सब लोग जो ओकेजन है उसके लिए सूटेबल रहना चाहिए। आप बोर्ड मीटिंग में अगर ऐसे कपड़ों में जाओगे तो अच्छी बात नहीं है। आदर देना चाहिए, जो भी आपका वातावरण हो उसको आपको आदर देना चाहिए। तो अगर आप पूजा में जाओ तो पूजा का आदर करो, रंग उचित पहनो। उसके लिए बोर्डरूम में जाओ तो अच्छे फॉर्मल कपड़े पहनो, क्योंकि आपकी बात उधर बोर्डरूम में फॉर्मल होगी। सिर्फ फैशन ही नहीं, यश आध्यात्म के भी काफी करीब हैं और उन्होंने अपने दिल के करीब इन दोनों चीजों का मेल भी काफी खूबसूरती से किया है। यश फैशन की चीजों का इस्तेमाल योग और साधना में भी करते हैं। ये फैशनेबल है, पर इसका 2 मतलब है। एक तो फैशन के लिए और एक पूजा के लिए भी। अभी आप देखिए, मैं अगर गाड़ी में जा रहा हूँ या मैं मूवी में बैठा हूँ और मूवी में बैठते बैठते मेरे को थोड़ा यहाँ वहाँ मन चला गया, तो उसके बदले मेरा मंत्र है, कृष्ण मंत्र, वो ये करते रहिए। गाड़ी में बैठे हैं तो ये करते रहिए। तो उस हिसाब से आपका जप भी चलता है। और मेरा जप में बहुत आस्था है। मेरे हिसाब से जप एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने बॉडी में। मैग्नेटिक फील्ड बन के अपने थॉट्स को ज्यादा पावरफुल बनाता है। बिजनेस के साथ साथ फैशन में भी अपना नाम करने वाले यश किसी को फॉलो नहीं करते। अपने बल पर नाम करने वाले यश की सलाह भी यही है। ऐसा तो मैं उचित नहीं समझूंगा जिसका मैं कोई बहुत फिल्म स्टार नहीं हूँ कि जो इस पर मेरी स्टाइल एक का नाम दिया जाए। पर जो करना चाहे, मैं कहूँ कि जो भी आप करना चाहो स्टाइल, उसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि फिर आप उसको कैरी ऑफ कर सकते हो। नहीं तो अगर झिझकिचाहट होए तो उसमें फिर उसका फायदा नहीं है। जो भी पहने पूरे विश्वास के साथ पहने, फिर वो चाहे हाथ में पहनी हुई रोलेक्स की घड़ी हो या फिर हो प्लास्टिक की घड़ी, क्योंकि इसी विश्वास के साथ आप फैशन में ही नहीं, जीवन में भी नए मुकाम हासिल कर पाएंगे। कभी मर्सिडीज, कभी BMW से उतरकर सड़क की किसी दुकान पर सोडा का मसा लेने वाले यश फिटनेस के बड़े पाबंद हैं और फैशन तो तभी जचेगा जब बदन हो गठीला। फौलाद सा जिस्म, शरीर पर 6 पैक एब्स और फिटनेस का अनोखा नशा। यही आप समझिए मेरी हॉबीज है, फिटनेस, हेल्थ, मेडिटेशन। मैं एक भी वो एक्सरसाइज मिस नहीं करता हूँ। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो मेरे को खुली हवा। वीकेंड पर जहां यशोवर्धन बिरला अपनी बड़ी कार छोड़कर साइकिलिंग के लिए निकल पड़ते हैं सड़कों पर, तो वर्किंग डेज में यश मुंबई के मालाबार हिल के आलीशान बंगले की टेरेस पर करीब 2500 स्क्वायर फीट के जिम में एक्सरसाइज करना कभी नहीं भूलते। पिछले 15 साल से यही है यश का फिटनेस मंत्र। यही है अरबपति शहजादे यश का एक्सरसाइज शेड्यूल। कभी डंबल्स के साथ मांसपेशियों को मजबूत बनाने की कसरत, तो कभी बॉक्सिंग के जरिए बॉडी को चुस्त बनाए रखने की कवायद, कभी बाइसेप्स बनाने की मेहनत और डोले मेंटेन रखने की सख्त एक्सरसाइज। तो कभी वजन को नियंत्रित रखने की जद्दोजहद,
तभी तो करीब 42 साल की उम्र में भी यश बिरला की फिजिक दिखती है एकदम कमाल। देखिए, मैं रेगुलरली करीब 15 साल से रोज कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते आया हूँ। वेदर वेट ट्रेनिंग हो, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए हो, योगा प्राणायाम ध्यान मैं रोज करता हूँ। वो मेरे मन और आत्मा के फिटनेस के लिए, आप ऐसा समझ सकते हैं। पर जैसे वेट ट्रेनिंग और कार्डियो 6 दिन हफ्ते में मैं करता हूँ। मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स पहले ऑब्जेक्टिव इसका ये रहता है कि अपना शरीर जितना स्वस्थ रह सके, लग सके, अच्छा फिट लग सके, उसका ऑब्जेक्टिव पहले तो ये रहता है। पर उसके अलावा जो मन और अपने हार्मोनल सिस्टम और हेल्थ पर उसका प्रभाव पड़ता है, उससे आप जो भी कार्य करें, आपके काम करें, आपका ऑफिस में बैठे, दफ्तर में बैठे, उसका फोकस अलग होता है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका फोकस बढ़ता है जो भी चीज। अपने ट्रेनर और मित्र जीवेश के साथ जिम में हर रोज घंटों पसीना बहाते हैं यश। शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, वर्किंग डेज में जिम में कसरत करना कभी नहीं भूलते यश। और आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये सच है कि जिम में जिस्म तराशने वाले अरबपति शहजादे यश बिरला शुद्ध शाकाहारी हैं। जी हाँ, एकदम शाकाहारी, जो दालों और हरी सब्जियों के दम पर बरसों से बरकरार रखे हुए हैं अपनी गठीली बॉडी का जादू। कई लोग बोलेंगे एक्सरसाइज आप रात को अगर 9 बजे घर पहुंच जाए ऑफिस से तो एक्सरसाइज करने का वक्त कहाँ होएगा। मैं एक भी एक्सरसाइज मिस नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा बीमार भी पड़ूं, अगर सर्दी खांसी जुकाम हो, मैं एक्सरसाइज मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि उस फोकस से ही फिर अपने आप मेरी सर्दी जुकाम निकल जाती है। तो समय बना के रखना चाहिए, डिसिप्लिन। एक तरफ सोशलाइट पेस्ट्री शख्सियत यश बिरला का एक दूसरा चेहरा भी है जो है धर्म और आध्यात्म से जुड़ा। ये दिखाएंगे आपको आगे। जिम, स्पा, मर्सिडीज से लेकर साइकिल तक, सेक्सी स्टाइल से साधना तक। पहली बार टेलीविजन पर देखिए अरबपति शहजादे यशोवर्धन बिरला के बिरले अंदाज। अपने माता पिता और बहन की अचानक हुई मौत ने यश बिरला को भक्तिभाव की तरफ मोड़ दिया। परिवार खोने का दुख इतना गहरा था कि यश ने टोने टोटके से लेकर आध्यात्म का रास्ता अपना लिया और बिरला के घर में योगा, कीर्तन और सत्संग एक आम बात है। एक दिलचस्प बात ये कि साल में 1 महीने यश अवंतिका बच्चों के साथ आध्यात्म भूमि ऋषिकेश में रहते हैं। बिजनेस टाइकून यश बिरला जितने स्टाइलिश, मॉडर्न और फंकी हैं, उतने ही धार्मिक भी हैं। जरा बांसुरी वाले इस टाटू को देखिए, या फिर ओम वाला ये टाटू, बाहों पर बनी हुई शिव जी की आंखें, या त्रिशूल वाला ये टाटू। जी हाँ, यश बिरला के अनछुए पहलू को शायद ही आपने पहले कभी सुना या देखा होगा, पर असलियत ये है कि यश बिरला जितना ध्यान अपने अरबों के बिजनेस में लगाते हैं, उतना ही वक्त आध्यात्मिकता को भी देते हैं। बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं पूजा पाठ और भजन कीर्तन में। कृष्ण आप समझे मेरे इष्ट प्रिय हैं, मेरे फैमिली के इष्ट हैं, तो हम बचपन से उनकी पूजा करते आ रहे हैं। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग किए हैं, दर्शन किए हैं पूरे इंडिया में। केदारनाथ से लेके रामेश्वरम, वो शिव जी के हैं। ये सब एक अलग धर्म, अलग इष्ट, वो एक ही चीज है। खाली एक आप ये माने तो एक डेस्टिनेशन रीच करने के लिए अलग अलग रूट्स हैं, और डेस्टिनेशन एक ही है। ये एक वन यूनिवर्सल एनर्जी जो अपन ब्रह्मन मानते हैं अपने हिंदू वेदा में, शास्त्र में, ये सब उस ब्रह्मन के अलग अलग स्वरूप है। यश के स्टाइल में भी धार्मिक अंदाज की झलक साफ नजर आती है। भगवान के जाप के लिए कुछ पल निकालना तो कोई यश से सीखे। स्पा में बैठे बैठे भी लीन है भगवान की भक्ति में। केवल भगवान से ही नहीं, बल्कि भगवान के भक्तों से भी प्रेरणा लेते हैं यश।
बहुमुखी प्रतिभा के धनी बिरला बिजनेस को लेकर भी बेहद गंभीर हैं। शायद बिरला खानदान को बिजनेस के गुर विरासत में मिलते हैं। दिखाएंगे आपको यश का कॉर्पोरेट अवतार। यश बिरला जब अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में चेयरमैन के अवतार में होते हैं तब भी फैशन और स्टाइल में वो पीछे नहीं रहते। बिरला खानदान के वारिस यश अपना वही कॉर्पोरेट अंदाज और संस्कार अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं। कभी ध्यान खींचने वाले रंग बिरंगे टाटू, कभी पंक हेयर स्टाइल, शाहरुख खान की तरह कभी शेव की हुई चेस्ट, कभी डोले दिखाती बनियान के साथ साथ ब्रांडेड लेबल। लेकिन इन सब के पीछे एक और चेहरा है जो बेहद धीर गंभीर है और उनके कसे हुए कंधों पर 20 कंपनियों की जिम्मेदारी है, जिनमें स्टील, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल्स, पावर, हेल्थ, एजुकेशन से लेकर IT कंपनियां भी शामिल हैं। उनकी सबसे बड़ी कंपनी जेनिथ बिरला इंडिया लिमिटेड है, जो अब इंटरनेशनल मंच पर अपने परचम लहराने जा रही है। जी, हमारे ग्रुप में बहुत डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। हम स्टील, इंजीनियरिंग, पावर, एजुकेशन, हेल्थ और टेक्सटाइल में है। टेक्सटाइल ग्रुप हमारा ऐसा कि हम यार्न, स्पिनिंग, वीविंग, फैब्रिक ये सब में ऑलरेडी हैं। अल्टीमेटली उसका भी प्लान है जो बहुत अभी जल्दी होने वाला है कि उसको फिर रिटेलिंग में जाएंगे। अशोक बिरला के पुत्र यश बिरला को बिजनेस के गुर विरासत में मिले हैं। यश न सिर्फ स्कूल जाते थे बल्कि अपने पिता अशोक के साथ बिजनेस ट्रिप पर भी जाते थे। क्यों ना हो, बिरला खानदान के वारिस को धंधा नहीं सिखाना पड़ता। माँ बाप के आकस्मिक निधन के बाद नन्हे बिरला पर जब कारोबार की जिम्मेदारी का बोझ आ पड़ा तो यश ने साबित कर दिखाया कि वो वाकई बिरला की बिरली शख्सियत हैं। अवंतिका के 7 और 3 बच्चों के पिता यश बिरला अब बच्चों को भी देना चाहते हैं कारोबार की सीख और वही ऊंचे संस्कार। देखिए, हमारे कल्चर, हमारे परिवार में ऐसा है कि 15 साल से आपको ऑफिस में भी ऑफिस जाता था। 15 साल में मेरे पिताजी के साथ बैठ के उनके साथ काम सीखता था। वैसे ही कल्चर हमारे पूरे खानदान में रहा है। मेरे पुत्रों को भी मैं वो अवसर देना चाहता हूँ कि अगर आपका मन हो तो जरूर आइए, क्योंकि आपको भी जैसे कल्चर है वैसे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। खाली वक्त में यश को अपने परिवार और बच्चों के साथ खेलना बेहद पसंद है। वक्त मुझे मिलता है, मेरे पास वक्त ही नहीं रहता है। काम, मेरे को बच्चों का बहुत शौक है। मेरी जो पुत्री है श्लोका, उसके साथ खेलने का मेरे को हर रोज खेलना जरूरी है। ऐसा शायद ही हुआ हो कि इतने बड़े बिजनेस साम्राज्य को संभालने के बाद कोई फैशन, आध्यात्म, घर परिवार में भी अपनी पैठ मजबूत कर पाया हो। और आदाब जीने की आज के इस डोज में फिलहाल इतना ही, लेकिन स्टार न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। ADA टाइप करके स्पेस दें और अपना मैसेज लिखें और इसे भेज दें 5782728 पर।